नमस्कार, भारत दुनिया के YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कैराना की। कैराना को भाजपा के हुकुम सिंह और सपा के चौधरी मुनव्वर हसन का क्षेत्र कहा जाता रहा है। एक समय इन दो नेताओं की यहाँ बहुत बड़ी पैठ थी। हुकुम सिंह पहली बार सन 1974 में विधायक बने, तब वो कांग्रेस के नेता थे। बाद में जेडीएस और फिर कांग्रेस में वापसी करने वाले हुकुम सिंह ने क्षेत्र में अपनी मजबूत पकड़ बना ली थी। 1989 में निर्दलीय प्रत्याशी राजेश्वर बंसल ने कांग्रेस के हुकुम सिंह को सीधे मुकाबले में हरा दिया। 1991 में जनता दल के टिकट पर चौधरी मुनव्वर हसन ने पहली बार इस सीट से चुनाव लड़ा और एक बार फिर हुकुम सिंह की हार हुई। 1993 में फिर चौधरी मुनव्वर लड़े और जीते। मुनव्वर इसके बाद सपा में शामिल हो गए और 1996 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर सांसद चुने गए। मुनव्वर के सांसद बन जाने के बाद हुकुम सिंह को विधानसभा चुनाव में मौका दिखने लगा। वहीं कई चुनावों में हार के बाद हुकुम सिंह की कांग्रेस में अहमियत कम होने लगी, जिसके बाद उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया। 1996 में हुकुम सिंह को भाजपा ने टिकट दिया और उन्होंने सपा के बाबू सिंह को सीधे मुकाबले में हरा दिया। 2002 में सपा ने राजेश्वर कुमार को हुकुम सिंह के खिलाफ लड़ाया, लेकिन हुकुम सिंह का किला भेदने में नाकाम रही। 2007 में हुकुम सिंह ने फिर चुनाव जीता। 2012 में सपा की पुरजोर लहर के बाद भी हुकुम सिंह ने यहां भाजपा का परचम लहरा दिया। 2014 के लोकसभा चुनाव में हुकुम सिंह ने भाजपा के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा और मोदी लहर वाले इस चुनाव में उनकी बड़ी जीत हुई। हुकुम सिंह के सांसद बन जाने के बाद ये सीट खाली हो गई और यहाँ से सपा ने नाहिद हसन को टिकट दिया। भाजपा के अनिल चौहान ने नाहिद को जबरदस्त फाइट दी, लेकिन नाहिद ने ये उपचुनाव महज 1099 वोटों से जीत लिया। भाजपा ने 2017 के विधानसभा चुनाव में यहां उनकी बेटी मृगंका सिंह को टिकट दिया। मृगंका के सामने सपा ने चौधरी मुनव्वर हसन के बेटे नाहिद हसन को एक बार फिर चुनावी मैदान में उतारा। भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के चुनाव प्रचार के बाद भी नाहिद हसन ने यहां जीत हासिल की। नाहिद की ये जीत इस बात को लेकर भी महत्वपूर्ण है कि पूरे प्रदेश में भाजपा ने शानदार जीत हासिल की थी, लेकिन नाहिद के आगे भाजपा फेल हो गई। इस बार के चुनाव में भी सपा ने नाहिद हसन को प्रत्याशी बनाया है। भाजपा ने उनकी उम्मीदवारी पर कई तरह के सवाल उठाए थे, लेकिन चुनाव आयोग ने नाहिद की उम्मीदवारी को सही माना। सपा की ओर से ये तैयारी की गई कि अगर नाहिद किसी वजह से चुनाव नहीं लड़ पाए तो उनकी जगह उनकी बहन इकरा हसन को चुनाव लड़ाया जाएगा। नाहिद हसन पर ट्रैफिक रूल तोड़ने और पुलिस के साथ बदतमीजी करने के आरोप में कई केस दर्ज हैं। पुलिस ने उन पर जो केस दर्ज किए हैं उनमें सांप्रदायिक हिंसा भड़काने तक का मामला भी शामिल है। उनके ऊपर कुल 12 एफआईआर हैं, जिनकी वजह से वो जेल में हैं। उनके जेल में होने की वजह से उनका चुनाव उनकी बहन इकरा हसन मैनेज कर रही हैं। उनके खिलाफ भाजपा की मृगंका सिंह चुनाव लड़ रही हैं, जबकि बसपा ने यहां से राजेंद्र सिंह उपाध्याय को टिकट दिया है। कांग्रेस की ओर से हाजी अखलाक चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव से जुड़ी बड़ी खबरों और विधानसभा से जुड़ी जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।